हम लोग अडिग रहेंगे और अपनी जो कार्रवाई हो उस पर निष्पक्ष जांच की जाए। उसकी जांच के लिए हमने आवेदन कल दे दिया है और उन पर कार्रवाई हो और उन पर FIR। डीएम का फोन आया और आप लोग जा रहे हैं कि धरना प्रदर्शन यहाँ जारी रहेगा? देखिए, आप जानते हैं लोकतंत्र में कई प्रकार के आंदोलन होते हैं। हमें अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाना आता है। पहले हम अपने शांतिपूर्वक कार्य, जैसे हमने कल शांतिपूर्वक निंदा प्रस्ताव किया, उस पर जनपद CO का रवैया कुछ अच्छा नहीं रहा। इसके बाद हम लोगों को उग्र हुए, ज़्यादा उग्र नहीं हुए, हमने कार्य को बाधित किया, लेकिन शासन की बात हमने मानी। शासन की बात मानने के बाद हमारी माननीय बहन ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। आज ताले खुले हैं। अगर हम अगर शासन की बात मान रहे हैं तो शासन प्रशासन हमारी भी बात मानेगा। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो निश्चित तौर पर ये अभी धरना है, इसको हम भूख हड़ताल में ही बदलेंगे। अगर हमें भूख हड़ताल के बाद भी अगर हमें अपनी जनता के लिए, अपने जनता की आवाज़ के लिए, लोगों की आवाज़ के लिए, अपने जनपद सदस्यों के मान सम्मान के लिए अगर हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो हम सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 15 सितंबर में एक बार आप लोगों ने फिर यही काम किया था जो अभी कर चुके हैं जी, लेकिन उसके बाद भी क्या कलेक्टर को मालूम नहीं होगा? देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी विदित है, कल ही बता चुके हैं, 15 सितंबर को जो निंदा प्रस्ताव पारित किया था हम लोगों ने, सभी लोगों ने, माननीय अध्यक्ष जी ने, उपाध्यक्ष जी ने सर्वसहमति से हुआ था। उसके बाद हम शासन प्रशासन के आश्वासन पर रुके तो 15 सितंबर से आज आप 3 महीने हो चुके हैं। हमने शासन प्रशासन की बात मानी, लेकिन चुनाव भी हो गया। 3 महीने के बाद भी जयदेव शर्मा जी का रवैया बिल्कुल नहीं बदला, जबकि उनके उस रवैये में और बदलाव आया है और वो कठोरता से और कार्य करने लगे। हम लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा है, इसलिए ये तो उन्होंने कलेक्टर साहब का अपमान किया है। जयदेव शर्मा जी ने कलेक्टर साहब की बात नहीं मानी। उन्होंने समझाया था कि हमारी बात रखें। ये तो मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, जयदेव शर्मा जी ने कलेक्टर की बात का अपमान किया है। अब जब कलेक्टर साहब की बात का अपमान कर रहे हैं वो, तो आप समझ लीजिए हम जनप्रतिनिधियों की बात का क्या सम्मान रखेंगे। वो आगे क्या रहेगा अपना? आगे का जो अभी बात हुई है हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय से, कलेक्टर साहब की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, वो हमको आश्वासन दिया है हम लोग जाकर कलेक्टर साहब से मिलकर बात रखेंगे। अगर 2 दिन के अंदर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। अगर उससे भी बात नहीं मानी गई तो हम यहाँ सड़कों पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाने के लिए। आप लोगों के बीच जो ताला लग चुके थे, इसके बाद ताले खुलवाए हैं, तो कौन आया था यहाँ पर? मैं, जैसा कि तहसीलदार मैडम और कुछ पुलिस कर्मचारी उनके साथ थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। माननीय कलेक्टर साहब से फ़ोन पर चर्चा हुई है, उसके माध्यम से हम लोगों ने ये ताले खोले। और हम लोग भी नहीं चाहते, हम लोग भी चाहते हैं कि जनता के कार्य हों। हम लोगों को जनता ने किस लिए चुना है? जनता के कार्य हों। दुख हमको भी होता है, कष्ट हमको भी होता है कि जनहित के कार्य नहीं हो पा रहे। ताला लगना हमारे लिए भी कष्टदायी है और संपूर्ण सेवड़ा के लिए दुखदायी है।